आज 11 अक्टूबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस पर पीके ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पारिवारिक मामला है और पवन भी उनके दोस्त हैं। 3 दिन बाद चिराग पासवान ने कहा कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है। उन्होंने कहा कि जहां प्रधानमंत्री हैं वहां उनके सम्मान की कोई बात नहीं। एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू ने कहा कि ऑल इज वेल। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा राजद में शामिल हो गए हैं। चर्चा है कि वे दमदाहा से चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जाएगा। लड़की से प्यार करने वाले युवक ने सीने में गोली मार दी। गया में स्कूल बस में बच्चों के सामने ड्राइवर को खींचकर गोली मार दी गई। गोली चलाने के बाद बदमाश फरार हो गया। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने कानून लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन आईडी से उनकी ट्रोलिंग हुई है उन्हीं से पवन सिंह का प्रमोशन किया गया। पीके संग पैदल चली, मेहनत की, लेकिन कैंडिडेट कोई और बना दिया गया। टिकट बंटवारे को लेकर जनस्वराज कार्यकर्ता खफा हैं। इसी बीच 125 करोड़ के मानहानि केस में प्रशांत किशोर को नोटिस भेज दिया गया। किशनगंज रेड लाइट एरिया से भागी नाबालिग लड़की ने बताया कि उसे नशीली दवा देकर 25 आदमियों के पास भेजा गया। उसने कहा कि जो धंधे में नई लड़की आती है उसका रेट 15,000 रुपये तय होता है। मुजफ्फरपुर में NH 28 पर एक ट्रक धू कर जल उठा। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांका में पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस हमले में ASI और गार्ड घायल हो गए। पुलिस टीम अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। गोपालगंज में नवविवाहिता की जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति का भाभी के साथ अवैध संबंध था। पटना में सोते गार्ड पर डंडे से हमला किया गया। रिटायर्ड DIG के नौकर ने सिर पर वार किया। परिजनों का आरोप है कि थाने ने शिकायत लौटा दी और इलाज में भी लापरवाही हुई। कोलकाता में लोजपा के नेता और बिल्डर गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर रिटायर्ड जज से 4 करोड़ 49 लाख की ठगी का आरोप है। सुपौल में पिता से नाराज होकर एक बच्ची मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि पिता ने खाना नहीं बनाने पर उसे डांटा था। पुलिस ने बच्ची को सकुशल नीचे उतारा। बिहार में अगले 2-3 दिनों में मानसून वापस लौट जाएगा। फिलहाल किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अब समाचार विस्तार से। रेलवे की तरफ से हर साल दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। रेलवे ने इस बार भी गया दिल्ली के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इस कड़ी में दिल्ली स्पेशल ट्रेन का संचालन 12 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा, जो 1 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। पटना मेट्रो ट्रेन का एक और सेट जल्द ही राजधानी पहुंचेगा। अभी शहर में 3 बोगियों वाली एक ही मेट्रो ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। अब दूसरा ट्रेन सेट भी बहुत जल्द किराए पर लिया जाएगा। यह सेट भी 3 बोगियों वाली ही होगी। जानकारी के मुताबिक DMRC को एक और ट्रेन सेट को लीज पर लाने का निर्देश दिया गया है। दीपावली, छठ का त्यौहार आने वाला है। इन त्योहारों को लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं। रांची रेल मंडल की तरफ से त्योहारी सीज़न को लेकर अब तक 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सीटें कम पड़ जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा 125 यूनिट फ्री बिजली मिलने के बावजूद मुजफ्फरपुर जिले में बिजली चोरी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस चोरी को रोकने के लिए विभाग के अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। इसकी शुरुआत अर्बन 1 के कल्याणी सब डिवीज़न से शुरू हो गई है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC की तरफ से कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हॉस्टल मैनेजर, वर्क इंस्पेक्टर और डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म और कोचिंग डिपो के बीच दोनों वॉशिंग पीट को हटाकर वहां 3 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जबकि बटलर वाली जगह पर अत्याधुनिक वॉशिंग पीट का निर्माण किया जाएगा, जहां अमृत भारत, वंदे भारत के अलावा अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की वॉशिंग की जाएगी।
दीपावली और छठ पर्व के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना से नई उड़ानों की घोषणा की है। इस कड़ी में पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास सड़क कल 11 अक्टूबर से चालू हो जाएगा। इस बाईपास चालू होने से शहर के भगवानपुर, गोबरसही, रामदयालु नगर, खबरा, बीबीगंज व चांदनी चौक आदि इलाकों को जाम से मुक्ति मिलेगी। 17 किलोमीटर लंबे इस बाईपास के निर्माण पर 200 करोड़ की लागत आई है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बिहार में निगरानी बढ़ा दी गई है। औषधि नियंत्रक ने संदिग्ध कफ सिरप के नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में श्रीशम फार्मा की दवाएं नहीं बिकती हैं। डायथिलीन ग्लाइकोल वाले कफ सिरप की बिक्री भी नहीं होती। एहतियात के तौर पर सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि मिलावट का पता चल सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच वैशाली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन किया है। वैशाली जिला के सहदोई थाना के गनियारी गांव में उन्होंने बाढ़ प्रभावित 80 परिवारों में करीब 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनकी मंशा किसी को प्रभावित करने की नहीं थी, कोई नियम तोड़ने की भी नहीं थी। मैंने मानवता के नाते मदद की। उन्होंने कहा कि जब लोग घर से बेघर हो रहे हैं तो नेता का फर्ज बनता है कि वे उनके साथ खड़ा हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुरक्षा और मतदान व्यवस्था राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 1 दर्जन से अधिक बटालियन तैनात की गई है। गृह मंत्रालय ने राज्य में कुल 214 बटालियन भेजने की मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 1.8 लाख जवान चुनाव सुरक्षा में सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 38 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। ग्रामीण इलाकों में महिला वोटरों की पहचान करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई महिलाएं घूंघट या पर्दा में मतदान करने आती हैं। इस बार इस समस्या का समाधान आंगनबाड़ी सेविकाओं को बूथों पर तैनात करके किया जाएगा। 90,000 बूथों पर सेविकाएं सुनिश्चित करेंगी कि पर्दा और घूंघट में आए महिला वोटरों की सही पहचान हो। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। चिराग पासवान ने अपनी मांग घटाकर भाजपा को 35 सीटों की सूची सौंपी है, जबकि भाजपा ने 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। मगर गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा जैसे सीटों पर अब भी टकराव बरकरार है। भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े स्थिति संभालने में जुटे हैं। 9 अक्टूबर को जनसुराज ने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट से थर्ड जेंडर को पीके ने उम्मीदवार बनाया, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल महिलाओं की आवाज़ उठाने और किसी भी समस्याओं को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखने वाली प्रीति किन्नर पर पीके ने भरोसा किया। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। इस बीच एआई आधारित भ्रामक प्रचार को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस और उसकी अलग अलग एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। कई दौर की बैठकों के बावजूद 5 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, जबकि मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर भी मतभेद बरकरार है। मसौरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 करोड़ रुपए का 369 किलो गांजा जब्त किया है। यह खेप बंगाल से पटना लाई जा रही थी, जिसकी डिलीवरी मीठापुर में होनी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पटना के फतुहा में गुरुवार रात रायपुरा गांव के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक भयंकर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की चपेट में आने से सिनोज पासवान नामक एक युवक गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गया। घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाढ़ थाना क्षेत्र के साहू कॉलोनी में गुरुवार शाम एक ब्रोकरी एजेंट के स्टाफ से 80,000 रुपये की छीनताई हो गई। अज्ञात बदमाशों ने बैग छीनकर फरार हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते की घोषणा के बाद गजा के लोगों में खुशी थी, लेकिन अब यह बेचैनी में बदल गई है। इजरायली सेना ने गजा के कुछ इलाकों से आंशिक तौर पर वापसी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बीबीसी को बताया कि इजरायली सैनिक गजा सिटी के उत्तर पश्चिम की ओर के बाहरी इलाकों से पीछे हटकर पूर्वी दिशा में येलो लाइन तक लौट आए हैं। इजरायली सेना ने यह कदम समझौते के तहत उठाया है। हालांकि समझौते के तहत जिन इलाकों से इजरायली सेना को पीछे हटना है, उनमें से कईयों में बख्तरबंद वाहन और टैंक अब भी तैनात हैं। इनमें दक्षिणी गजा के खान यूनिस और तटीय इलाके शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तटीय इलाकों में तैनात टैंकों ने शुक्रवार सुबह गोलाबारी की, जिससे कि सैकड़ों विस्थापित लोग रसीद स्ट्रीट के रास्ते उत्तर की ओर अपने घरों की तरफ न जा सके। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद उत्तर और दक्षिण गजा के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध विराम औपचारिक तौर से कब लागू होगा और घर लौटना कब सुरक्षित होगा।